पुराणों की भाषा तांत्रिक क्यों है और भगवान कल्कि की कितनी गोपियां या गर्लफ्रेंड होंगी। हेलो फ्रेंड्स, कलयुग या कलिकाल। कलयुग या कलिकाल वो समय है काल चक्र का जब धर्म का सिर्फ एक चरण होता है, या कह सकते हैं कि चेतना का ज्ञान मनुष्यों को नाक के बराबर होता है। और भविष्यवाणियों के अनुसार ये कलयुग और सतयुग का संधि काल चल रहा है। मात्र 20 वर्ष ही शेष हैं पूर्ण रूप से सतयुग के धरती पर स्थापित होने के लिए, अर्थात कलिकाल की ये सायं संध्या है और सतयुग की पूर्व संध्या है। इसी कारण इस समय समाज में जहाँ एक ओर स्त्री पुरुषों के जाति वर्ग के सबके समान अधिकारों की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर पाप और अधर्म भी चरम पर है। और धर्म में इस समय पाखंड और अंधविश्वास इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है कि राम और कृष्ण भी भगवान विष्णु के 7वें और 8वें अवतार न होकर अलग अलग भगवान हो गए हैं। राम साकेत धाम में रहते हैं देवी सीता के साथ, जबकि श्री कृष्ण हजारों रानियों और गोपियों के साथ गोलोक में रहते हैं। विज्ञान ने तो खूब प्रगति कर ली है, चंद्रमा का भी हाल चाल सब ले लिया है। चंद्रमा किसी रूपसी का अलंकार नहीं, एक आकाशीय पिंड है जहाँ जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं है, सबको पता चल गया है। पर धर्म के नाम पर पाखंड ही पाखंड चल रहा है। वेदों में वर्णित परमात्मा जो ओंकार स्वरूप हैं, निराकार निर्विकार हैं, रूप गुण स्थान आकार रंग और भेद और स्थान सबसे परे हैं, उन्हें ही पुराणों की मायावी तांत्रिक शैली में कई लोकों में बिठा दिया गया है। उनके स्वरूपों में भेद बुद्धि उत्पन्न की गई है। वैकुंठ कोई प्लैनेट नहीं है, निराकार भगवान की विशुद्ध चेतना की अवस्था है, और वही विशुद्ध चेतना जब जब धर्म की हानि होती है धरती लोक पर अवतरित हो जाती है और कार्य पूर्ण करके पुनः अपनी निराकार अवस्था में चली जाती है। वैकुंठ गोलोक और साकेत तो एक ही स्थान है जो स्वयं भगवान है। यन्मंडलम सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्वम। इस तरह भगवान का गोपियों वाला कोई प्लैनेट है, ये बड़ी हास्यास्पद कल्पना है मूर्खों की। इन पुराणों में ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री से विवाह करने वाला पुरुष बता दिया गया है। विष्णु भगवान को देवी वृंदा का सतीत्व भंग करने वाला पुरुष बता दिया गया है। भगवान शिव को गणपति की गर्दन काटने वाला पुरुष बता दिया गया है। ऐसी बहुत सी मायावी कहानियों का खंडन करते वीडियोस बनाए हैं। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव भगवान के तीनों स्वरूपों को मायावी और तांत्रिक भाषा शैली का प्रयोग करके इन पुराणों में गुप्त कर दिया गया है, बांध दिया गया है। ध्यान रहे, ब्रह्मा विष्णु और शिव एक ही परम चेतना के 3 नाम मात्र हैं, जिसका कोई नाम नहीं है। ब्रह्मा भी विशुद्ध तत्व है, और सरस्वती कहें या ब्रह्माणी वो उनकी शक्ति हैं। उनकी पुत्री कहना ये मात्र तांत्रिक भाषा है, क्योंकि वो उनसे उत्पन्न हुई हैं। इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि वो उनकी पुत्री हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण का स्त्री रूप हैं, वैसे ही सरस्वती ब्रह्मा का स्त्री रूप हैं। सृजन की शक्ति का स्त्री रूप हैं देवी सरस्वती। यदि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री होती तो उनकी कोई माँ भी अवश्य होती, पर वो ब्रह्मा जो विशुद्ध चेतना है उनसे प्रकट हुआ, उन्हीं का स्त्री रूप हैं। तत्व से वो उनकी पत्नी हैं, जिसे पुराणों में घुमा फिरा कर लिखा गया है। इसी तरह वृंदा स्वयं लक्ष्मी है, इसलिए उनका भगवान विष्णु से विवाह हुआ है। जलंधर जीवात्मा है, वृंदा आदिशक्ति लक्ष्मी है। विष्णु विशुद्ध चेतना परमात्मा है। जिन्होंने अपनी शक्ति को जलंधर से वापस ले लिया, तब उसका नाश संभव हो पाया। इससे रिलेटेड वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और श्री राम चरितमानस यदि पढ़ी हो तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि शिव पार्वती के विवाह में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन हुआ। और अब ये मत पूछो कि गणेश जी तो पुत्र हैं, विवाह से पहले कैसे उत्पन्न हुए। गणेश अनादि हैं, अनंत हैं, परम ब्रह्म हैं, आदि पुरुष हैं।
इस तरह पुराणों में परमात्मा के सत्य स्वरूप को छुपाकर मायावी और तांत्रिक भाषा शैली के द्वारा ईश्वर का सत्य स्वरूप गुप्त किया गया है। इनकी रचना मात्र और मात्र कलिकाल के विस्तार के लिए ही की गई है। देवी सती का दक्ष पर क्रोधित होना और स्वयं को योगाग्नि में दाह कर लेना और 51 शक्तिपीठों की रचना, यह भी एक पौराणिक कथा है जो बिल्कुल भी जैसी लिखी गई है वैसी नहीं है, जिसके अर्थ बहुत गहरे हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तिपीठ हैं। किसी साधारण नारी के शरीर के अंग इतने दूर दूर कैसे पहुंच सकते हैं और वो शक्तिपीठ बन जाएं? ये कैसे संभव है? ये भी ईश्वर के रहस्यों को समेटे शक्ति के केंद्रों की स्थापना की कहानी है, जिसका रहस्य कथाओं में मायावी तांत्रिक भाषा के द्वारा छुपा दिया गया है। अब जो आध्यात्म के ज्ञाता हैं वो इन कहानियों का रहस्य और ईश्वर का सत्य स्वरूप समझ जाते हैं, और जो सांसारिक ज्ञान से अधिक नहीं जानते हैं वो इन कहानियों की माया में पड़ जाते हैं, ईश्वर के सत्य स्वरूप का सत्यानाश कर देते हैं। कभी ब्रह्मा को चरित्रहीन समझ लेते हैं तो कभी भगवान विष्णु को। इन कहानियों के रहस्यों को ना समझने के कारण बाद में ग्रंथों में खूब मिलावट हुई है, जिसका परिणाम करोड़ों स्त्रियों वाला गोलोक है। अन्यथा श्री कृष्ण की एक ही प्रेमिका है, देवी राधा, और किसी गोपी को वो नहीं जानते हैं। त्रेता युग की भगवान राम पर आसक्त स्त्रियों के कारण ही श्री कृष्ण की कहानी 180 डिग्री घूम गई है द्वापर में, और भगवान को जगदम्बिका से विरह सहना पड़ा है। अब श्री कृष्ण के 16,108 विवाहों को हथियार बनाकर नकली गोपियों की कहानियां भी जोड़ी गई शास्त्रों में, और भगवान को बहुपत्नीवादी और रसिया बताया गया, जबकि ये स्त्रियां जो श्री कृष्ण की रानियां बन गई हैं मात्र अपनी आसक्ति के कारण बनी हैं, और भगवान एक राजपुरुष हैं। द्वापर युग में जिस काल में राजा महाराजा हजारों विवाह करते थे, अकेले श्री कृष्ण ही नहीं थे ऐसे पुरुष। उस काल में जिनकी हजारों पत्नियां थीं, उनमें से 16,100 तो नरकासुर की कैद से मुक्त कराई गई थीं। भगवान का इनमें से किसी से भी कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, और इनमें से एक भी विवाह पूर्ण वैदिक रीति से नहीं किया। भगवान ने अधिकांश का माध्यम युद्ध को ही बनाया। जगदम्बिका सीता से जिस भांति विवाह किया त्रेता में, वैसे इनसे नहीं किया। हजारों की भीड़ हुई, अर्धांगिनी का सम्मान और एकाधिकार किसी को नहीं मिला। मात्र इनकी आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को काटा भगवान ने। अब संतों की लिखी रचनाओं में कलिकाल के विद्वान अपनी मोटी बुद्धि से अर्थ निकाल लेते हैं और भगवान की कई गोपी प्रेमिकाएं समझ लेते हैं। जैसे सूरदास जी ने रचना की, भार भयो जब पृथ्वी पर तब हरि लियो अवतार, वेद ऋचा है गोपिका हरिसंग कियो विहार। यहाँ वेद की ऋचाओं को गोपी कहा गया है। यहाँ वेद की ऋचाओं को गोपी कहा गया है, ना कि गोपियों को वेद की ऋचा। ईश्वर कोई साधारण तत्व नहीं है जो साधारण देहधारी नारियों संग विहार करे। ईश्वर वेद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। उन्हें वेद की ऋचाओं द्वारा जाना जा सकता है। सूरदास जी का अर्थ कितना गहन है, कितना सूक्ष्म है, पर कल काल में अर्थ निकालने वालों ने भगवान को गोपियों संग विहार करने वाला बना दिया। और गोपी का अर्थ सिर्फ ग्वालन नहीं होता है। आध्यात्म में गोपी का अर्थ गायों की स्वामिनी, ग्वालन नहीं, इंद्रियों का स्वामी समझा जाता है। इंद्रियों का स्वामी समझा जाता है। गो का अर्थ सिर्फ गाय नहीं होता है, गो का अर्थ इंद्रियां भी होता है। जो इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही हरि को प्राप्त कर सकता है, वही हरि संग विहार कर सकता है, वही गोप या गोपी है। ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है। इस तरह जब समझेंगे तब पाएंगे कि श्री कृष्ण किन गोपियों के पति कहे गए हैं। जय जनार्दना कृष्ण राधिका पते, गरुण वाहना कृष्ण गोपिका पते। श्री कृष्ण तो रथ चलाते थे, गरुण वाहना कृष्ण तो विष्णु हैं जो परम ब्रह्म परमात्मा हैं। और वो परमात्मा श्री कृष्ण जिन गोपियों के साथ विहार करते हैं, जिन गोपियों के साथ विहार करते हैं, वो स्त्रियां न होकर मुक्त आत्माएं हैं। वो स्त्रियां न होकर मुक्त आत्माएं हैं, ज्ञान आत्माएं हैं, वेदों के ज्ञाता ऋषि और मुनि हैं। अध्यात्म को संसार की दृष्टि से समझेंगे तो सब उल्टा पुल्टा समझ में आएगा। इस तरह श्री कृष्ण की हजारों रानियां अवस्थित थी, पर प्रेमिका मात्र एक ही थी। कोई अन्य ग्वाल वाला भगवान की प्रेमिका नहीं थी। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सिंह के समान उनका व्यक्तित्व है।
आजकल के युवाओं की भांति वो फ्लर्टिंग बॉय बिल्कुल भी नहीं हैं, और यदि उन्हें ऐसा समझा जा रहा है तो ये मात्र कलिकाल के मिलावटी भोगवादी ग्रंथों की काली करतूतें हैं। और इन ग्रंथों के आधार पर भगवान कल्कि की कई गर्लफ्रेंड समझना भी मूर्खता ही है। कारण प्रथम तो वो राम और बुद्ध की तरह बहुत शानदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं। दूसरे, वो छमिया बिल्कुल भी नहीं हैं कि स्त्रियों के बीच में घूमते फिरें। इसके अतिरिक्त वो इतने भव्य और उन्नत व्यक्तित्व के स्वामी हैं कि लड़कियां उन पर मोहित अवश्य हो सकती हैं, पर उनके समक्ष खड़े हो पाना भी सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि सुपर्णखा कोई कोई ही होती है, सब नहीं। इसलिए उनकी कामना तो अवश्य ही इस बार भी हजारों को हुई होगी, पर विवाह का निवेदन कर पाना सबके लिए संभव नहीं है। हाँ, ये आसक्ति अगले द्वापर की कहानी का कारण जरूर बन सकती है। हरिओम।